अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम ईद का थर्ड डे मना रहे हैं टुशान बीच पे। सो हियर इज़ अ स्मॉल ग्लिम्स। खुदाई करो। आओ इधर मैं डालूं, पानी दे दें। सुबह 9 बजे उठने के बाद पराठे वराठे खाए, उसके बाद तमाम सामान गाड़ी में फ़िट किया और हम चले गए। रास्ते में हम रुके क्योंकि मेरी बड़ी नंद को कुछ कन्फेक्शनरी आइटम्स लेने थे बच्चों के लिए, ताकि वो भूख भूख ना करें, रास्ते में उनको तंग ना करें। उसी दौरान मुझे ये डॉग्स नज़र आए जिनकी मैंने ये तस्वीर बनाई। बच्चों की खाने पीने की चीज़ों के शॉपिंग के बाद हम निकले अपने सफ़र पे। और अगर आप सब्ज़ी मंडी से गुजरें और अस्करी पार्क का ये एस्थेटिक व्यू ना लें तो फिर आपने अच्छा कंटेंट मिस कर दिया है। लेकिन अस्करी पार्क अपने फेल झूलों की वजह से फ्लॉप है, इस वजह से ज़्यादा यहाँ पे कोई जाता नहीं, रश नहीं होता। उसके बाद हम पहुँचे सदर, क्योंकि सदर में तमाम फैमिली मेम्बर्स ने जमा होना था, क्योंकि 3 फैमिलीज मिलकर हम लोग जा रहे थे टुशान बीच। और क्योंकि सदर अपनी ओल्ड बिल्डिंग्स की वजह से मशहूर है, जो अंग्रेज़ बना के छोड़ के चले गए और हमारे लिए एक सबूत छोड़ गए कि अंग्रेज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, तो इसलिए ये व्यू भी बहुत एस्थेटिक है अपनी हिस्टोरिकल वाइब्स की वजह से। तो ये है मशहूर ज़माना टावर, जिससे हम क्रॉस करते हुए फिर पहुँचे अपनी छोटी नंद के घर, जहाँ पे सब जमा हो रहे थे जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद हम फाइनली पहुँचे टुशान बीच के अपने हट पे। ये आप देख सकते हैं साइड में टीवी स्क्रीन है जो ढकी हुई है, और यहाँ पे ये मेन लाउंज है जहाँ पे सब अपना सामान रख रहे हैं। अभी तो आपको बहुत क्लीन नज़र आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये मेस्ड अप हो जाएगा, क्योंकि आप किचन देख सकते हैं यहाँ पे सबका सामान रखा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता लोग अपना सामान रखते जा रहे हैं। और ये हमारा किचन अभी सामान से भर गया है, तो थोड़ा सा अनटाइडी है और जो कि मज़ीद और होने वाला है। तो आपको थोड़ा सा किचन टूर करवा देते हैं। ये आपके पास बहुत सारी आइटम्स हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं। कैबिनेट्स बिल्कुल खाली थी, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये कैबिनेट्स भरी हुई थी। अच्छा, ये आपको बता चलूँ कि ये बीच हट किसी हमारे ख़ास कॉन्टेक्स्ट में से हम लोग को मिला था। ये रेफ़र बेस्ड होता है, ये इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि किसी का प्राइवेट हट है, जिस वजह से आप यहाँ देख सकते हैं कि चीज़ें पहले से मौजूद हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा स्टे करते हैं यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे ऑलरेडी सामान मौजूद है। हम पाकिस्तानी आवाम की तो आदत होती है, कोई चीज़ आपको फ्री में मिल जाती है तो आप वो यूज़ करने लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते। जिसका जो सामान है वो यहीं रहता है, सेफ़ रहता है। हम लोग अपना सामान खुद लेके जाते हैं और यहाँ का सामान यूज़ नहीं करते। ये एक प्राइवेट रूम था, वहीं पर एक रूम है जहाँ पे 2 बेड्स हैं और अलग से गद्दे भी दिए गए हैं कि अगर किसी को ज़मीन पे लेटना हो तो वो गद्दे बिछा के लेट सकते हैं। ये बच्चा पार्टी जमा है और यहाँ पे अभी फिर भी कुछ कदरे हद तक सामान अभी इतना फैला हुआ नहीं है जितना आगे फैलने वाला है। ये हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, खाने की तैयारी में सब अब वेट कर रहे हैं। और आपको बताती चलो एक बहुत बड़ा भंड हो चुका है। जिस फैमिली ने बिरयानी लानी थी वो बिरयानी का मसाला तो ले आए, चावल भी ले आए, लेकिन मुर्गी भूल आए घर पे, क्योंकि प्राइवेट हट जो है किसी के इस्तेमाल में, तो यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, पानी से लेके गैस से लेके बिजली तक। हम हर दफ़ा यही करते थे कि अपना सामान ले आते थे और हाफ़ डन करके हम बाकी यहाँ पे कम्प्लीटली कुक करते थे। बहुत देर घर वालों में बहस चली, एक अजीब टेंशन का माहौल था कि अब क्या करेंगे, क्योंकि एक फैमिली कीमा लाई थी और लोग ज़्यादा थे, तो कीमा कितने लोग खाते। लेकिन अल्लाह का नाम पढ़ के हमने बिरयानी को मसाले का दम दिया। उसके बाद हमने रशियन सैलड एपेटाइज़र में सर्व की। और ये लड़कों का तो एक माहौल होता है, उन्होंने शीशा बनाना शुरू कर दिया और टेंशन थोड़ी थोड़ी सबसाइड होना शुरू हुई। बिरयानी जब बन के तैयार हो गई और टेस्ट की तो पता चला मुर्गी की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है, मसाला इतना भरपूर है और इतना मज़ेदार है ये खाना कि हमें बोटी की कमी महसूस ही नहीं हुई। और जो एक टेंशन थी वो एक मज़े के माहौल में तब्दील हो गई और सब ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। हम समंदर में उतरे और ये आप देख सकते हैं मेरी बच्ची पानी में खेल रही है, मज़े कर रहे हैं। असल ईद तो बच्चों की होती है और यहाँ पे हम उनकी भरपूर देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि बीच पे बच्चों को बहुत नज़र में रखना पड़ता है कि वो आगे तक ना जाए। बड़े डूब जाते पानी में या तो फिर बच्चे हैं, समंदर में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। खाना हमने खा लिया है और इस वक्त हम अब बाहर की तरफ आए हैं, बीच की तरफ आए हैं समंदर में। इस वक्त थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, नहाएंगे, बच्चों को इंजॉय करवाएंगे। उसके बाद हम हाई टी के लिए
तैयारी करेंगे, चाय वाय बनाएंगे। और मज़े की बात कि हम चाय का तो सामान लाए लेकिन दूध लाना भूल गए। दूध लाना भी उसी फैमिली की ज़िम्मेदारी में था जिन्होंने बिरयानी बना के लाना था, और वो बिरयानी का आधा सामान लाए थे। इसी तरह वो चाय में उनको एक चीज़ दी गई थी जो कि दूध था, वो लाना भूल गए। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ही फासले पर ग्रॉसरी आइटम्स मिल जाते हैं, तो हम इंशाल्लाह फ़्रेश दूध का इंतज़ाम हो जाएगा और कुछ ही देर में चाय भी बन जाएगी। टूशान बीच अपनी चट्टानों की मैंने इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से टूशान बीच की एक ये यूनिकनेस है। इस दफ़ा मैं उन चट्टानों के करीब तो नहीं गई क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत पब्लिक है। आमतौर पर यहाँ पर आम पब्लिक अलाउ नहीं होती और परमिशन जब तक ना हो तब तक आप यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ईद का मौका है, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस हटाई हुई हैं। यहाँ पे कोई आर्मी नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी रास्ते में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आम लोग भी अलाउ हैं। लेकिन उन चट्टानों की तस्वीरें मैं वीडियो के एंड में ज़रूर शेयर करूँगी। जब लास्ट टाइम हम आए थे, मैंने अपने कज़न के ब्रांड के लिए वहीं पे फ़ोटोशूट करवाया था, तो वहाँ की तस्वीरें मैं ऐड कर दूँगी। समंदर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, नीला बिल्कुल, इसमें कोई गंदगी नहीं थी पानी में, क्योंकि जून जुलाई का सीज़न नहीं था जिसमें पानी का बहाव तेज़ होता है, जिसकी वजह से ज़मीन की जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है और पानी गदला हो जाता है, गंदा लगता है। यहाँ पे ठहरा हुआ पानी है जिसकी वजह से पानी बहुत साफ़ नज़र आ रहा है। और जी, ये मर्दों की तो क्रिकेट शुरू हो गई है। आप पिकनिक पर आएँ और गेम्स ना खेलें, ऐसा हो नहीं सकता। शाम का वक्त हो चुका है, हम ऊपर आ चुके हैं और हाई टी की तैयारी कर रहे हैं। मुझे बड़ा शौक था कि मैं सनसेट देखूं, लेकिन बादल में छुप गया सूरज और देख नहीं सकते। जहाँ कुछ ख़वातीन किचन में लगी हैं, वहाँ मुझ जैसी ख़वातीन यहाँ व्लॉगिंग कर रही हैं, जिनको व्लॉगिंग का अलिफ तक नहीं पता, लेकिन फिर भी। यहाँ सामने न्यूक्लियर पावर प्लांट है पाकिस्तान का, लेकिन जैसे हमारी गवर्नमेंट है बिल्कुल बेकार नकारा, इसी तरह वो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है और यहाँ पे आम पब्लिक अलाउ नहीं होती जब तक आपके पास कोई ख़ास परमिशन ना हो। चलें जी, हाई टी शुरू हो गई है, चाय वाय बन गई है, सामान निकल चुका है हाई टी का, टेबल्स लग चुकी हैं। ख़वातीन और मर्द हज़रात की अलग टेबल्स लग गई हैं और वो अपनी अपनी नशिस्तों पर कायम मुकाम हो चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरी उर्दू कोई ख़ास नहीं है, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। मैं कोई ख़ास ब्लॉगर हूँ, तो इससे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, यही बड़ी बात है। सो आई अप्रिशिएट, आपको मैं दाद देती हूँ कि आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। व्लॉग बहुत ही बोरिंग जा रहा होगा क्योंकि मैं अपने व्लॉग में अपनी फैमिली मेम्बर्स को नहीं दिखा सकती। मैं ये नहीं दिखा सकती कि हम क्या प्राइवेट में चैट कर रहे हैं, ना मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि म्यूज़िक वीडियोस में होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सुनने वाले और देखने वाले हैं वो अगर इस बात से कोई नेगेटिव चीज़ अडॉप्ट करते हैं मेरे प्लेटफॉर्म से, तो उसका गुनाह मुझे जाएगा और ये गुनाह जारिया बन जाएगा। हाई टी में बहुत सी चीज़ें थी, क्रीम से भरा हुआ केक जो बहुत ही मुश्किल से किसी ने खाया था। असल में ये हमारे घर में एज अ गिफ्ट आया था कहीं से, तो हम यहीं पिकनिक पर ले आए थे क्योंकि घर पे तो कोई इतना क्रीम वाला केक नहीं खा सकता था। मैंने सोचा बच्चे होंगे, बच्चे ख़त्म कर लेंगे, लेकिन बच्चों ने भी ख़त्म नहीं किया ये केक। बहरहाल अब रात का वक्त हो चुका है, शाम ढल चुकी है और यहाँ पर हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे अपना खेल रहे हैं। और फिर रात के 9 बजे हम आखिरकार टिक्का बारबेक्यू की तैयारी शुरू करते हैं। उससे पहले हमने डिसाइड किया चलो हम एक दफ़ा फिर नीचे उतरते हैं और थोड़ा सा बच्चों के बग़ैर नहा धोकर आते हैं। लेकिन जैसे हम नीचे उतरते हैं हम देखते हैं यहाँ तो क्रैब्स की भरमार है। सूरज की रोशनी में तो वो निकल नहीं रहे थे बाहर, लेकिन रात के अंधेरे में तो हर तादाद में निकले, छोटा बड़ा हर तरह का क्रैब ज़मीन पे मौजूद था। चीखते चिल्लाते सारी ख़वातीन वापस ऊपर आ जाती हैं। हाँ, हमने बच्चों को नहला धुला के साफ़ सुथरा करके कपड़े पहना दिए थे। अब वहीं हम भी तैयार हो जाते क्योंकि अब नीचे उतरने का तो कोई फ़ायदा नहीं था, तो हम मौसम को और व्यू को एंजॉय करना ही बेहतर समझते हैं। यहाँ पे मैंने सोचा मैं म्यूज़िक अपने मुंह से ही डाल देती हूँ, क्योंकि मैं जब म्यूज़िक डाल नहीं रही तो अपने मुंह से कर देती हूँ, एस्थेटिक के लिए और वीडियो को थोड़ा सा और दिलचस्प बनाने के लिए। बहरहाल फेल लग रही है मुझे ये कोशिश भी। अब आपको मैं अंदर का व्यू दिखाती हूँ। वैसे इस दफ़ा हमारा लाउंज इतना गंदा नहीं है जितना पिछली बार हुआ था। यहाँ मैं एक बात बताना भूल गई कि जिस फैमिली की ज़िम्मेदारी में बिरयानी थी और दूध था, उस फैमिली की ज़िम्मेदारी में कोयले लाना भी था बारबेक्यू के लिए, और वो कोयले लाना भी भूल गए थे। लेकिन क्योंकि बीच के लिए निकलने से पहले हमें ये बात याद आ गई थी, तो हमने रास्ते में से कोयले ले लिए थे। और ये देख सकती हैं चाय बची हुई है, ये दूध बचा हुआ है। ने जो भी बनाया वहाँ पे जो चौकीदार था, जो लाइफ गार्ड था, उन सबको खाना खिलाया। ये कीमा था दोपहर के खाने में, जो दूसरी फैमिली बना के लाई थी, ये बचा हुआ है। ये रोटियाँ हैं, कीमा हमारी फैमिली की ज़िम्मेदारी थी और रोटियाँ भी हमारी फैमिली की ज़िम्मेदारी थी। और अब
हम बारबेक्यू की तरफ जाते हैं। 10 बज रहे हैं तकरीबन और बारबेक्यू बन रहा है और आधी बोटियाँ बन भी चुकी हैं। जो बन चुकी हैं तो गरम गरम ख़वातीन को सर्व किया जा रहा है। यही काम है वाहिद जो मर्द बड़े खुशी खुशी करते हैं किचन का। और यहाँ पे टेबल लग चुकी है, सज चुकी है खानों से और यहाँ पे मर्द सर्व कर रहे हैं ख़वातीन को। दोपहर के खाने में ख़वातीन पागल बनी हुई थी और मर्दों को सर्व किया जा रहा था पहले। अब ख़वातीन को मर्द सर्व कर रहे हैं पहली नशिस्त में और हम मज़े से बैठे हुए खा रहे हैं और व्यू भी इंजॉय कर रहे हैं, पानी का, समंदर का शोर। खाना खाने के बाद तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हम निकलने की तैयारी करते हैं। तमाम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं, सामान को जमा करते हैं, गाड़ी में फ़िट करते हैं और आखिरकार हम थक हार के रवाना होते हैं अपने घरों के लिए। रास्ते में इतना अंधेरा था कि हमें साइडों का भी नज़र नहीं आ रहा था, जो झाड़ियाँ थीं, जो पत्थर थे। लेकिन हम रास्ते को दूर करते हुए जाते हैं, अल्लाह का नाम पढ़ के हम पहुँचते हैं। बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी स्पीड के साथ हम इस रास्ते से निकलते हैं क्योंकि सुनसान था और हमारे साथ ख़वातीन थीं। तो हमें खौफ के साथ और अल्लाह का नाम पढ़ते पढ़ाते आखिर को अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं आज की कुछ ग्लिम्सेस समंदर की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ और इंशाल्लाह हम किसी अच्छे और नए वीडियो में ज़रूर मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना ही। दिस इज़ निकाबी कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض